चलिए आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक का वो है दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ठीक है, जब आप 100 ड्रेसेस वर्ड को सुनते हैं तो 100 ड्रेसेस से मतलब ये आता है कि शायद किसी के पास 100 ड्रेसेस होंगी। अच्छा, इस टॉपिक पे आने से पहले, इस चैप्टर की समरी बताने से पहले एक वर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक वर्ड है यूनिफॉर्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप स्कूल गए हैं, आप ड्रेस क्या, तो आप कहते हैं हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। देखिए, ड्रेस तो सब कुछ है, जो आप पहने वो सब ड्रेस है, आप यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। कभी सोचा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहन कर आते हैं, या स्कूल में यूनिफॉर्म इतनी मैंडेटरी क्यों होती है, जरूरी क्यों है? दरअसल यूनिफॉर्म जो वर्ड है आपका, ये एक वर्ड है यूनिफॉर्मिटी, जिससे आया है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि सब इक्वल है। क्या मतलब है? इक्वल है, यानी ये इक्वलिटी को दिखाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वलिटी, हम इक्वल हैं। स्कूल में क्या है, सारे बच्चे हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी हाइट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का कलर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म से आता है। लोग बहुत जगह जाते हैं, सीखते हैं यूनिटी के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी, यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा स्कूल है। आप स्कूल में आइए, स्कूल से बड़ा एग्जाम्पल यूनिफॉर्मिटी का, इक्वलिटी का कोई है ही नहीं। जहां हर धर्म के बच्चे आते हैं, हर जगह से बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, उसके बाद भी सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। बच्चे क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं और कुछ नहीं। यानी ये क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। ये क्या है? इक्वलिटी है। तो इस क्लासरूम से या स्कूल से अच्छा एग्जाम्पल दुनिया में शायद कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी या इक्वलिटी देखनी है तो कहाँ आइए? स्कूल में आइए। ड्रेसेस जो आपको ये बताती हैं कि जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ किसी में आपस में कोई ये नहीं कि तुम कैसे हो मैं कैसा हूँ, सब कुछ इक्वल है। इसीलिए बच्चे पहनते हैं यूनिफॉर्म। अब आज के जो चैप्टर है ये भी इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी को डिनोट करता है कि यूनिटी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, और किस तरीके से हम क्लासरूम में अगर किसी बच्चे से भेदभाव करते हैं या उससे कुछ अलग व्यवहार करते हैं तो वो भी फर्क डालता है। इस चैप्टर के एंड में आप ये सीखेंगे कि हमें हर किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो किसी भी स्थिति या परिस्थिति से आया हो, हमें उसके साथ एक अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। बात करें चैप्टर के जो सबसे मेन कैरेक्टर जिससे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है वांडा पेट्रोंस्की, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। वांडा पेट्रोंस्की। अगर मैं बात करूं, जब आप वांडा पेट्रोंस्की नाम सुनते हैं तो सुनने में कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, वांडा पेट्रोंस्की। आप तो खैर इंडियन है, हम सब तो इंडियन है, हमारे लिए सारे फॉरेन नाम जो है वो सब अजीब ही हैं। लेकिन जो लोग अमेरिकन है, अमेरिका में रहते हैं, जब वहाँ पे पुलिस इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन का मतलब होता है जब कोई कंट्री के लोग अपनी जगह को मजबूरी में छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाके वहाँ पे बसते हैं, तो उनको रिफ्यूजीज कहा जाता है। और वो चूंकि वहाँ एक जगह से माइग्रेट होते हैं, यानी किसी जगह से निकल के किसी जगह पे पहुँचते हैं। ऑब्वियसली बात, अगर आपके घर में जब कोई दूसरे घर का व्यक्ति है, कोई आ जाता है, तो उसकी भाषा, उसका तरीका हमें शायद कभी कभी सूट नहीं करता है, अच्छा भी नहीं लगता है। अमेरिकन्स ने भी ऐसा किया, लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो भी आता उसके लिए वो सब हमारा मेहमान है। जैसे अपने देश का कल्चर क्या है कि वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको बुलाते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं, हम मेहमान को भगवान मानते हैं। ये अपने देश का कल्चर है। अमेरिका में जब पॉलिश पीपल इमिग्रेट होकर के आए तो वहाँ के जो बच्चे जब वहाँ के अमेरिकन स्कूल में पढ़ने लगे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम था वांडा पेट्रोंस्की, क्योंकि वो आती थी एक ऐसी जगह से, वो बहुत गरीब घर की लड़की थी, एक ऐसी जगह से आती थी जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं था या बहुत अच्छे एरिया नहीं था, एक गरीब वाला एरिया जिसे कहते थे बॉगिंग हाइट्स। जब आप बॉगिंग वर्ड सुनते हैं, बॉगिंग हाइट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे कीचड़ वगैरह है, यानी गंदगी है। बॉग का मतलब होता है दलदल, तो एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी हाइट पे रहती थी जहाँ पे दलदल होता था। एक बच्ची आती थी क्लास में रोज और आकर के कोने की सीट पे बैठ जाती थी और शांति से बैठती थी, और क्लास चल रही होती थी वो ऑब्जर्व कर लेती थी। ऐसे बहुत से बच्चे क्लासरूम में होते हैं। कुछ बच्चे आगे बैठना पसंद करते हैं, टीचर से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे पीछे कोने में शांति से बैठना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा आगे बैठा है वो बड़ा अच्छा बच्चा है या जो पीछे बैठा है वो खराब बच्चा है। पहली बात तो ये समझिए,
कोई भी बच्चा अच्छा या खराब नहीं होता है, बच्चे सभी अच्छे होते हैं। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, ये बात भी ध्यान में रखिए। सारे बच्चे अच्छे होते हैं। जैसे आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं, सारी फिंगर इक्वल तो नहीं है ना, पेन सब में बराबर है, लेकिन सारी फिंगर हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की हाइट कम है। यही चीज़ बच्चों में भी है। सारे बच्चे, सबके ब्रेन एक जैसे नहीं है। किसी का ब्रेन थोड़ा जल्दी काम करता है, किसी का थोड़ा आराम से कर रहा है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, कोई रटने में बहुत तेज है तो कोई समझने में बहुत तेज है। तो सारे बच्चे अलग अलग मल्टीपल ब्रेन्स जो एक साथ एक क्लासरूम में आके बैठते हैं। तो कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कोई भी बच्चा स्ट्रांग नहीं होता, सब बच्चे होते हैं और सब अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को डील करते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की भी उन बच्चों में से एक है जो आती है पीछे शांति से बैठती है। क्लासरूम में ये हर स्कूल में हर क्लास में होता है, एक आध बच्चे होते हैं जो बड़े एक्टिव होते हैं या वो दिखने में थोड़े स्मार्ट लगते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एडवांस समझते हैं कि यार मेरे में बड़ा टैलेंट है, मैं बड़ा एडवांस हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दे देता हूँ। होते हैं ना कुछ बच्चे, वो वाले बच्चे जो फटाफट हाथ खड़ा करते हैं, यस सर, कुछ भी क्वेश्चन पूछा सबसे पहले यस सर, हर क्वेश्चन पे वो रेडी बैठे रहते हैं आंसर देने के लिए। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको आंसर पता होता है फिर भी आराम से बैठे रहते हैं, जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं तब तक वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, छोड़ो बच लो यार, कहाँ चक्कर में पड़ोगे, बच गए तो बच गए क्वेश्चन। 2-4 बच्चे होते हैं जो चुपचाप अपने आप को नजरें छुपाते हैं कि यार कहीं क्वेश्चन पूछ ना ले हमसे, वो शांति से झुकते हैं कि देख ना लें। उसमें गलती उन बच्चों की नहीं होती है, शायद वो कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं हुआ होगा या शायद उनको वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई होगी, इसीलिए बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं, लेकिन वो बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की एक ऐसी बच्ची जो चुप रहती है, शांत रहती है और कोने में बैठी रहती है। उसी की क्लास में 2 लड़कियां जो अपने आप को थोड़ा सा एडवांस समझती हैं, जिनका नाम है पेगी एंड मैडलिन। 2 इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिए इस चैप्टर में है, एक है पेगी और दूसरी है मैडलिन। मैडलिन को ही शॉर्ट में मैगी मैगी बोला गया है पूरे चैप्टर में, तो चाहे मैडलिन की बात करें या पेगी की बात करें, ये 2 बच्चियां ऐसी हैं, इसके हेयर करली हैं, दिखने में स्मार्ट है और नॉलेज भी है, तो इसको लगता है कि मैं पूरी क्लास में सबसे एक्टिव बच्ची हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, हर किसी का मजाक बनाना इसको अच्छा लगता है। मैडी इसकी फ्रेंड है, तो मैडी भी पेगी के साथ में ही रहती है कि भाई जैसा तुम कह रही हो वैसा साथ में रहते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की जब पीछे बैठती हैं तो मैगी और पेगी अक्सर उसको देखती कोने में बैठी रहती है, शांत बैठी रहती है। वांडा पेट्रोन्स्की जो कि गरीब घर से है, बहुत पैसे नहीं है, तो वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर आती था। देखिए चैप्टर ही पूरा बेस्ड है ड्रेस पे, तो वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर आती है, ब्लू ड्रेस। और वो ड्रेस जिसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, वो ड्रेस वो बच्ची रोज पहनकर आ रही है डेली। मैगी और पेगी ने इस चीज को जब ध्यान दिया कि ये एक ही जैसे कपड़े पहनकर आ रही है, तो उनका तो मन कर गया कि आज इसकी तो हम टांग खिंचाई करते हैं, यानी लेग पुलिंग करते हैं, यानी आज इसको परेशान करते हैं। उससे क्वेश्चन पूछ बैठे, तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी हैं, तुम रोज एक ही ड्रेस पहन कर आती हो। वांडा पेट्रोन्स्की ने उनकी बातों को इग्नोर करते बड़े प्यार से सिंपल स्वभाव में आंसर दिया, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। कितनी ड्रेसेस हैं? चैप्टर का नाम आपके सामने आ गया, 100 ड्रेसेस। उसने जब ये बात कही कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और कम से कम 60 पेयर्स ऑफ शूज, यानी लगभग 60 जोड़ी जूते भी हैं। जब ये 100 ड्रेसेस और 60 जोड़ी जूते इन दोनों ने सुने, दोनों के होश उड़ गए, बोले यार ये क्या है। पहले तो चौंक गए, शॉक्ड हुए, फिर बोले ये एक झूठ बोल रही है, और उसका मजाक बनाने लगे कि अगर 100 ड्रेस तुम्हारे पास है तो तुम रोज एक ही ड्रेस क्यों पहन कर आ रही ब्लू वाली, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। और उसकी हर चीज का मजाक उड़ाते थे। पीछे बैठती है, चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है, बहुत मजाक, रोज उससे क्वेश्चन पूछना, मजाक बनाना। अब यहां कहानी में एक आता है छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि मैडलिन जो है वो भी एक ऐसे ही परिवार से है जहां बहुत पैसे नहीं है, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैडी को ये लगता है कि पेगी बार बार वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाती है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम किसी का मजाक क्यों बनाएं, क्या पता उसकी क्या स्थिति क्या परिस्थिति। उसको ये भी लगता है कि आज नहीं तो कल कहीं अगर इसने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया तब क्या होगा, तो ये तो सही नहीं है, इसलिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, ऐसा सोचती है मैडी।
तो मैडी कई बार क्या करती, सोचती है कि मैं पैगी से बोलूं कि यार पैगी तो मजाक ना बनाओ, फिर उसको लगता अगर मैं इसको बोल दूंगी तो डायरेक्टली गुस्सा हो जाएगी, फिर मेरा मजाक शुरू कर देगी। तो उसने एक पन्ने पे लिखा कि मैं पैगी को दूंगी, उस पर लिखा कि भाई किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो उसको दे नहीं पाती है। धीमे धीमे मैडी जो है वो मजाक बनाना कम कर देती है, पैगी अपना काम कंटिन्यू करती है। स्कूल में फिर एंट्री होती है मिस मेसॉन की। मिस मेसॉन क्या करती हैं, वो एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करती हैं। इस चैप्टर की ये भी एक कैरेक्टर है। मिस मेसॉन जो है वो एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करती हैं, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्कूल जो क्लास 13 है, ध्यान दीजिए क्लासरूम 13, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। उन्होंने कहा कि जितनी गर्ल्स हैं वो ड्रेस डिजाइन करेंगी। एक कंपटीशन रखा, गर्ल्स को कहा गया कि वो ड्रेस डिजाइन करेंगी, ड्राइंग बनाएंगी, जिसमें अलग अलग ड्रेसेस के डिजाइन जो उनके माइंड में है वो उसको प्रेजेंट करेंगे, और जो बॉयज हैं वो मोटर बाइक बनाएंगे। तो कंपटीशन हुआ, सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पैगी और मैडी को तो पहले से कंफर्म था जैसे कि हाँ वही जीतेंगे और वही टॉप करेंगे। इतना होते ही जब कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन होने के बाद एक दिन आया जिस दिन रिजल्ट को अनाउंस करना था। मिस मेसॉन, सारे बच्चे क्लास जल्दी पहुंच गए, मिस मेसॉन भी क्लास में आ गई। मैगी एंड पैडी टाइम से पहले पहुंच गए कि कहीं लेट ना हो जाए, आज अनाउंसमेंट है रिजल्ट का। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में नहीं होती है, जो अक्सर आती थी। अच्छा, वो पीछे क्यों बैठती थी? क्योंकि मैंने बताया वो बॉगिंग हाइट से आती थी, जहां दलदल होते थे तो उसके पैरों पे मिट्टी लग जाती थी, तो वो सोचती थी क्यों पूरा क्लास गंदा हो, इसलिए आके पीछे कोने में बैठ जाती थी। उन्होंने देखा कि आज वांडा पेट्रोन्स्की नहीं है, तो थोड़ी से सरप्राइज तो हुए। इंतजार था कि टीचर कब आएंगी और कब बोलेंगी कि विनर कौन है। जब टीचर क्लास में उन्होंने कहा कि आज के जो विनर हैं उन्हें अनाउंस करने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जो कि जजेस कंफ्यूज हैं कि हम किस ड्रेस को विनर घोषित करें। उन्होंने कहा पास वाली जो क्लासरूम है आप उसमें जाइए, इधर चले जाइए, एक क्लास में बॉयज़ के ड्राइंग्स है और एक क्लास में गर्ल्स की है। गर्ल्स वाली ड्राइंग में क्या है कि आप जाके देखिए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ड्राइंग है जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 90 नहीं, 100 ड्रेसेस अलग अलग डिज़ाइन की ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, वो बनी हुई हैं। और वही आज की विनर थी। और विनर कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की। जब वांडा पेट्रोन्स्की का विनर होना और वो ड्रेसेस जो मैगी एंड पैडी देख रही हैं, पैगी और मैडी दोनों देख रही हैं, दे आर कंप्लीटली शॉक्ड कि यार ये क्या है, ये तो बड़ी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, हर एक ड्रेस एक से बढ़कर एक, इतनी खूबसूरत ड्रेसेस। उस दिन मैगी और पैगी को एहसास हो गया कि वांडा पेट्रोन्स्की ने गलत नहीं कहा था, उसके पास थी 100 ड्रेसेस, रियल में हो ना हो उसके जहन में तो थी। समझ में आया? यही था आपका चैप्टर दी 100 ड्रेसेस। वांडा पेट्रोन्स्की की इस ताकत ने कि जो जहन में उनके 100 ड्रेसेस थी, मैडी और पैगी के विचारों को बदल दिया। अब मैगी और पैगी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाने के बारे में 10 बार सोचेंगी कि नहीं यार वो सही थी। तो ये था आपके इस चैप्टर की समरी। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है? इसको देखने के बाद, समरी को देखने के बाद जब आपके पास MCQ सीरीज आएगी आप उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर कहूँगा पहले समरी सुनिएगा पूरी, उसके बाद MCQ सीरीज सॉल्व करिएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।